अय्यूब बाब 11। तब ज़ूफ़र नमाती ने जवाब दिया, क्या इन बहुत सी बातों का जवाब ना दिया जाए? और क्या बकवासी आदमी रास्त ठहराया जाए? क्या तेरी लाफ जनी लोगों को खामोश कर दे? और जब तू ठट्टा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा ना करे? क्योंकि तू कहता है मेरी तालीम पाक है और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूँ। काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले और हिकमत के असरार तुझे दिखाए कि वो तासीर में गूना गून है। सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू खादिर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समुंदर से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजरकर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? क्योंकि वो बेहुदा आदमियों को पहचानता है और बदकारी को भी देखता है, ख्वाह उसका ख्याल ना करे। लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गुरखर के बच्चा की तरह पैदा होता है। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए, अगर तेरे हाथ में बदकारी हो तो उसे दूर करे और नाराज़गी को अपने डेरों में रहने ना दे, तब यकीनन तू अपना मुंह बेदाग उठाएगा, बल्कि तू साबित कदम हो जाएगा और डरने का नहीं, क्योंकि तू अपनी खस्ता हाली को भूल जाएगा। तू उसे उस पानी की तरह याद करेगा जो बह गया हो, और तेरी जिंदगी दोपहर से ज़्यादा रोशन होगी, और अगर तारीकी हुई तो वो सुबह की तरह होगी। और तू मुतमईन रहेगा क्योंकि उम्मीद होगी, और अपने चौगिर्द देख देख कर सलामती से आराम करेगा। और तू लेट जाएगा और कोई तुझे डराएगा नहीं, बल्कि बहुतेरे तुझसे फरियाद करेंगे। पर शरीरों की आंखें रह जाएंगी, उनके लिए भागने को भी रास्ता ना होगा, और दम दे देना ही उनकी उम्मीद होगी। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।